हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में अभ्यास नंबर 2.2 सॉल्व किया था, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आज की क्लास में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो है 6x², ठीक है। क्या है? 6x² -3 -7x, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है। इसका शून्यक निकालना है, ठीक है, ठीक है। और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये पहले का तीसरा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी जो क्वेश्चन आप लोग खुद लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको देख के डर लगा होगा कि ये कैसे उल्टा पुल्टा हो गया, तो इसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या करेंगे, इसको एक क्रम में रख देंगे। अब इसका क्रम होता है ax² + bx + c टाइप का, ठीक है। तो ये bx वाला टर्म जो है बीच में रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -7x और -3, ठीक है। ये अपने मानक रूप में हो गया। मानक रूप होता ही है समीकरण का कि सबसे बड़ी घात पहले, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? जब मैं बोला था कि a की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होगी, 1 होगी तो सिर्फ इसी का फैक्टर होगा। अगर ये ऐसे होता तो सिर्फ 3 का फैक्टर होता, लेकिन यहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यू है, क्या है? 6 है। अब क्या करेंगे हम लोग? a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका हम लोग दो पार्ट में उसको ब्रेक करेंगे। जैसे यहाँ पे है हमारा 6 है और -3 है, तो कितना आएगा? -18 आएगा। अब हम लोग -18 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि गुणा करने पे -18 आए और जोड़ने पे कितना आए? -7 आए, ठीक है। तो इसको मैं आपको सिखाता हूँ। मुझे करना होता तो मैं 9 और 7 को कर लेता, ठीक है। इसको कर लेता मैं 9 और इंटू 2 कर लेता, और इसको करता 9 + 2, ठीक है। ये a इंटू बी, a + b, लेकिन यहाँ ये करने से काम नहीं बनने वाला है। यहाँ आप लोग सीखिए ध्यान से कैसे करेंगे। अगर आप लोग के समझ में डायरेक्टली नहीं आता है तो आप लोग सीधा सीधा इसका क्या करेंगे? फैक्टर, किसका? दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इसका फैक्टर करिए। 2 9 18, 3 त्रिक 9, ठीक है। 3 1 3। अब क्या करेंगे आप? या तो इन दोनों को एक साथ लीजिए, इसको अकेले छोड़ दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। या इन दोनों को साथ लीजिए, इसको अकेले छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप क्या करेंगे? आपको पता चल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18 तो आएगा ही, मल्टीप्लाई वाले में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जोड़ने वाले में, ठीक है। आप इसको साथ ले लीजिए। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। जबकि इसको जोड़ेंगे, जैसे देखिए आपका मान लीजिए 2 × 3 मैंने लिया, ठीक है, सॉरी 2 3 को साथ लिया मतलब 6 हुआ, और इसको ठीक है अलग किया। अब मैं यहाँ इसको अगर नेगेटिव ले रहा हूँ, -6 × 3 कर रहा हूँ तो -18 तो आ गया, लेकिन -6 + 3 जब मैं करूँगा तो कितना आएगा? यहाँ पे -3 आएगा, जबकि हमारा आना क्या है? ठीक है, यहाँ पे हमारा आना है -7, तो हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से फिर दोबारा इसको चेक करेंगे, 3 3 को इस बार साथ लेके, ठीक है। इस तरीके से आप करके चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखने वाला हूँ 6x² -9x + 2x -3, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद का क्या काम है? कॉमन लिया जाता है। कॉमन लेने में भी बच्चे परेशान होते हैं। कॉमन लेना भी मैं बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस दोनों पद को देखिए आप। यहाँ देखिए 6x² है -9x है, ठीक है। यहाँ आप लोग को देखना है इन दोनों में क्या कॉमन मुझे मिल सकता है। देखिए इसको मैं, जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, और x² का क्या मतलब है? x 2 बार है तो x × x। यहाँ है -9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 × 3, ठीक है। x एक ही बार है। अब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हमको यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, हम लोग क्या बाहर ले सकते हैं। देखिए x है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जो दोनों जगह रहे तो सिर्फ एक x मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको देखिए, यहाँ 2 3 है, यहाँ 3 3 है। अब देखिए आप 2 तो यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, वो भी केवल 1 3 मिल रहा है, तो मतलब 3x यहाँ से कॉमन हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग किसी में भी, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे डायरेक्टली देख के समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, उसका फैक्टर कर दीजिए, ठीक है, फिर आप लोग कॉमन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कॉमन लिया? 3x, बचा कितना? 2x - 3, ठीक है। यहाँ पे हमको सिर्फ 1 कॉमन मिलेगा, बचा कितना यहाँ पे? 2x - 3, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गया तो हमारा 2x - 3 कॉमन मिल गया, ठीक है। अब कितना बचा? 3x + 1। इस तरीके से हम लोग का क्या हुआ? ये फैक्टर हो गया। अब शून्य के लिए हमने क्या बताया था?
शून्य के लिए हमने बताया था 2x - 3 = 0, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, उसके बाद कर देंगे 2x = 3 कर देंगे। अगर कभी नेगेटिव वैल्यू जो है इक्वल के उधर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिव वाली जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, मल्टीप्लाई वाली जाती है तो डिवाइड में चली जाती है, डिवाइड वाली जाती है तो मल्टीप्लाई में चली जाती है। इन बेसिक बातों को बहुत ध्यान से सीखिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी आई 3/2। अब इसका भी कर लीजिए, हो जाएगा 3x + 1 = 0। यहाँ हो जाएगा 3x = -1, x = कितना हो गया -1/3, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, शून्य निकल गया। अच्छा, अब क्या होगा, अब शून्य तो निकल गया, अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो रिलेशन है उसको हम लोग देखते हैं। क्या है, बोला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो होना चाहिए -b/a के बराबर। चलिए चेक करते हैं। हमारा अल्फ़ा है 3/2 प्लस बीटा है -1/3, ठीक है। अब यहाँ -b/a की वैल्यू निकालिए, -b, ठीक है। माइनस तो रहेगा ही पहले से है। अब b की वैल्यू क्या है -7, b की वैल्यू है -7, ठीक है। और बाई a कितना है 6 है, ठीक है। अच्छा, अब इससे अगला स्टेप क्या होगा, इन दोनों का क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम होगा 6, ठीक है। अब 2 से क्या करेंगे आप लोग, 6 में भाग देंगे, ठीक है। इस हर से इस हर को भाग करेंगे। कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 बार। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं तब कटता है उस संख्या का अंश में गुणा करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 3 आया और 3 त्रिक 9, यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। प्लस अब यहाँ 3 से 6 में करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे सेम। अगर कोई और पद होता तो उससे भी वही करते, ठीक है। कितना भी बड़ा भिन्न हो जाए, उसका जोड़ घटाना कुछ भी हो, गुणा भाग हो, मैं सब आपको इसी सवाल में के अंदर सिखा दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, 3 दूना होगा तो 2 × 2 और कितना -2, ठीक है। क्योंकि हमारा -1 था और गुणा कितने का, 2 का, तो -2, ठीक है। इक्वल है, यहाँ इसको कोष्टक में रखेंगे। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 7/6 हो गया हमारा, ठीक है। अब इधर देखिए, अब ये हो जाएगा 9, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, ठीक है, अपॉन 6 = 7/6, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 में से 2 हटाएंगे, कितना बचेगा 7/6 = 7/6। तो हमारा क्या हुआ, LHS = RHS। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसके शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच जो हमारा संबंध था वो सही बात है। ठीक है, उसके शून्यकों का योगफल, ठीक है, बराबर उसके गुणांक, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, वो है कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a के इक्वल होना चाहिए। इस चीज़ का हमको प्रूव करना है, ठीक है। अल्फ़ा हमारा क्या था, 3/2 था, ठीक है। बीटा हमारा क्या है, -1/3 है, ठीक है। अच्छा, अब c/a, इक्वेशन हमारा जो था वो था, इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वेशन जो हमारा था 6x² - 7x - 3 था, ठीक है। यहाँ पे हमारा c कितना है, -3 है, ठीक है। और a कितना है, 6 है, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए, अब लोग यहाँ पे आप लोग को भिन्न का गुणा भी सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा क्या होता है, अंश का गुणा अंश में हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 3 × -1, यहाँ हो जाएगा 2 × 3, सीधा सीधा। यहाँ पे हो जाएगा -3/6, ठीक है। अब इसको मैं काट दूंगा बाद में, अभी रहने दो, ठीक है। अब देखो, कभी भी पॉजिटिव वाली संख्या से नेगेटिव वाली संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है। आप लोग 3 × 1 करते हैं तो आप लोग बता देते हैं 3 होगा, लेकिन आप लोग +3 और × -1 करते हैं तो आप लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है, क्या करना है, अगर चिन्ह दोनों संख्याओं का साइन सेम होगा तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर दोनों संख्याओं का साइन जो है वो अपोजिट होता है तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ठीक है। यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू था, एक नेगेटिव वैल्यू था, तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। ऊपर कितना आएगा, -3, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा और हो जाएगा 2 तिहाई 6। यहाँ भी हो गया -3/6, यहाँ भी हो गया। सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ, काटने की ज़रूरत ही क्या है, वैल्यू यहीं इक्वल दिख गई। तो LHS = RHS, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो बातें थी वो बिल्कुल सत्य हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पहले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला सवाल है वो क्या है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि समीकरण दिया रहता था,
अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि समीकरण दिया था, समीकरण दिया था, ठीक है। हम लोगों ने क्या फाइंड किया, हम लोगों ने उसके शून्य को क्या किया, प्राप्त किया, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये अभी तक था, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब हम लोगों को शून्यक दिया है, ठीक है। ये चीज़ सीखनी है, ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, ठीक है। शून्यक दिया था, दिया है, अब क्या है, शून्यक दिया है। अब हम लोगों को समीकरण बनाना है, उस शून्य की सहायता से हम लोग को क्या करना है, समीकरण बनाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो शून्यक दिया हुआ है, दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है उसका शून्यक है 1/4 कामा ऋण 1, ठीक है। ये हमारा शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मेट होता है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, होता है x² माइनस, ठीक है। यहाँ पहले वाले में माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे दोनों शून्यकों का मान रख देंगे, आपका इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। आइए रखते हैं, क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 1/4 प्लस -1, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैं मझला ब्रैकेट बना दे रहा हूँ जिससे आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। प्लस यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 1/4 इंटू माइनस का 1, इस तरीके से आप लोग यहाँ =0 भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे x छूटा हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हर इसका 4 होगा, और 4 से 4 में भाग देंगे तो आएगा 1, ठीक है। और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस बनेगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 का 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा 4, और 4 गुणे ऋण 1 करेंगे तो ऋण 4, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, -1/4, ठीक है, =0, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे x² माइनस मतलब ब्रैकेट। अब देखिए कभी भी x माइनस -y रहेगा तो ये दोनों आपस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। अब कभी भी x प्लस -y रहेगा तो यहाँ पे अब दोनों अपोजिट हैं तो यहाँ माइनस बन जाएगा ओवरऑल, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 - 4, 1 में से -4 करेंगे कितना बचेगा, ठीक है, माइनस का 3, यहाँ हो जाएगा -3/4 इंटू x, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पे प्लस है, माइनस है, तो यहाँ -1/4 हम लोग कर देंगे, ठीक है, बराबर 0। तो इसे आगे का हम लोग बगल में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। अब इससे आगे क्या होगा, इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम जो होगा वो 4 होगा। इसके नीचे हर में 1 है, 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 का अंश में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x², ठीक है। अब यहाँ पे 4 है तो 4 से 4 को काटेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। सीधा सीधा 4 से 4 को काटे तो 1 आया, 1 का -3 में गुणा करेंगे तो -3। यहाँ पे कितना है, इंटू x भी है, यहाँ है -1, ठीक है, क्योंकि 4 से 4 को भाग किए तो कितना आया, 1 आया, और 1 गुणे 1 किए तो 1, ठीक है, =0। ऊपर हो जाएगा 4x², यहाँ माइनस माइनस मिल के प्लस, अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि x माइनस y रहेगा तो यहाँ पे x + y लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस 3x और -1, इसका क्या करेंगे हम लोग, ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 0 मतलब 0। इस तरीके से हम लोग दिए गए शून्यक की सहायता से क्या करेंगे, हम लोग समीकरण को बना लेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, शून्यक दिया हुआ है, √3 है, कामा 1/3 है, और भी हैं, तो जो भी हैं उनको इसी तरीके से क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x अल्फ़ा इंटू बीटा =0, ठीक है। यहाँ पे बीच में माइनस पहले रहेगा, बाद में प्लस रहेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाद में बच्चे एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे वो प्लस माइनस को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों जगह प्लस रहेगा, कि यहाँ प्लस रहेगा, कि यहाँ माइनस। बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इस इक्वेशन की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बाकी जो आपके शून्यक दिए होंगे उनका उपयोग कीजिएगा, उनकी सहायता से समीकरण बनाइएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा कमेंट कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, हम उसको आपको दोबारा से समझा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।